अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश हैं आज की सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सयाहत के फ़रोग़ के लिए आला अफसरान के साथ एक जायज़ा इजलास में मुनक़िद किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस पर महकमा जंगलात के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जंगलात की अराज़ियात को हैदराबाद कोर अर्बन एरिया के तहत महकमा सयाहत के इश्तराक से इको टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जाए। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद हुकूमत तेलंगाना अपने हर वादे पर अमल आवरी की भरपूर कोशिश कर रही है। किसानों के कर्ज की माफ़ी, छोटे किसानों को बोनस की फराहमी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बारीक चावल की सरबराही, राशन कार्ड्स, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस फराहम करने के लिए इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की फराहमी मुस्तहिक़ अवाम को इस्तेफ़ादे का मौका फराहम किया है। ఆర్థికంగా వడదొడుకులు ఉన్న ఇచ్చిన ప్రతి మాటని పేద ఇంటికి చేర్చాలని తపన పడుతూ అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఈనాడు మన ప్రభుత్వం పేదవాళ్లకు అందిస్తుంది। ఈ గడిచిన 2.5 సంవత్సరాల్లో పేదింటి ఆడబిడ్డకి 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు ఇచ్చాం। పెద్దోళ్ళు తినే సన్న బియ్యం బువ్వ నా పేదింటి ఆడబిడ్డ తినాలని సన్న బియ్యాన్ని ఇచ్చాం। అర్హులైన ప్రతి పేదవాళ్ళకి రేషన్ కార్డులు ఇచ్చాం। ఆడబిడ్డ ఉచితంగా ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణ సౌకర్యాలను కల్పించాం। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने पहले मरबूत आंकोलॉजी मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 800 करोड़ की लागत से आंकोलॉजी की तेलंगाना में सहूलत फराहम की गई है, जो किसी तारीख साज कारनामे से कम नहीं है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में गवर्नमेंट व्हिप बालमुरी वेंकट के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती वज़ीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी इस इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। दीगर वुज़रा, अवामी नुमाइंदों और सरकारी अहदेदारों की कसीर तादाद ने भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक होकर बालमुरी को मुबारकबाद पेश की। बीआरएस पार्टी ने एसआईआर के जारी अमल की तारीख में तोसी का मुतालबा करते हुए इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव की क़ियादत में पार्टी अवामी नुमाइंदों के एक इजलास में ये फैसला लिया गया। केटीआर ने कहा कि हर अहल वोटर का नाम फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि नाअहल वोटर्स के नामों का इखराज ज़रूरी है। कार हादसे में जख्मी होने वाले बीआरएस लीडर और एमएलसी राजू की इयादत के लिए साबिक़ रियासती वज़ीर और बीआरएस डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव मेडचल पहुंचे। उन्होंने राजू की आजलाना सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट और बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर बोइनपल्ली विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना भर में महज 6.9% फॉर्म्स की ही तकसीम अमल में आई है। बाकी 20 दिनों में सारे फॉर्म्स की तकसीम मुमकिन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से रास्त बीआरएस पार्टी नुमाइंदगी करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से एसआईआर फॉर्म्स की तकसीम के मरहले में तोसी की मांग करेंगे। భారత రాష్ట్ర సమితి తరఫున ఈరోజు చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిని ఈరోజు మేము కలవడం జరిగింది। కలిసి మా పార్టీ తరఫున ఈ రిప్రజెంటేషన్ వారికి ఇవ్వడం జరిగింది। స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఎస్ఐఆర్, దానిపైన రాష్ట్రంలో పూర్తి అవగాహన మా పార్టీ కార్యకర్తలకి కల్పించడానికి सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खदशा जाहिर किया है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह मुल्क भर में एनसीआर नाफिज करेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा कि अमित शाह अगर इमरजेंसी मीटिंग तलब करते हैं तो कोई ना कोई वजह होती है और वो पक्का काम करने के आदी भी है। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया यानी इलाका बढ़ गया, नहीं हुआ। कोत्तागुडम में नए मांगुरु पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह तेलंगाना पुलिस के सरबराह सीवी आनंद के हाथों अमल में आया। सीवी आनंद ने कहा कि 2016 से फंड्स की कमी के सबब ये मंसूबा ज़ेरे इल्तवा था, जो अवामी नुमाइंदों के इश्तराक से SC SL ताउन और पाई तकमील को पहुंचा है।
ఈరోజు పనుగూరు రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవానికి నేను ఇక్కడ విచ్చేయడం జరిగింది. ఇది దాదాపు 10 సంవత్సరాల తర్వాత దీని ప్రారంభోత్సవం జరిగింది. 2016 ఆ సంవత్సరంలో ఇది ప్రారంభమైంది. కానీ నిధుల కొరత వల్ల అది ఆగిపోయిన సందర్భంలో ఇక్కడ ఎస్పీ రోహిత్ రాజు గారు కృషి చేసి సింగరేణి వారి సహాయంతో ఈ गैर महसूब असासे जात में एक अहम पेशरफ्त में तेलंगाना एसीपी ने मौतल डीसीपी भीम रेड्डी को उनकी रिहाइश गाहों, दफातर और मुंसलिक इहाते पर बड़े पैमाने की छापामारी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने पहले ही छापों के दौरान 300 करोड़ के असासों का पर्दाफाश करने का दावा पेश किया था। राजराव और अनीश रेड्डी के माबैन कशीदगी में इजाफा हो गया है। अनीश रेड्डी के खिलाफ अब राव ने शिकायत दर्ज कराई है कि फिल्मों में पैसा लगाने के नाम पर कर्ज लेने के 1 साल अरसे गुजर जाने के बाद भी अनीश रेड्डी ने पैसे नहीं लौटाए हैं। मुश्किल वक्त में अनीश रेड्डी की मदद करने का भी राव ने दावा किया है। सिटी पुलिस ने सनत नगर हुदूद में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। कार्डन एंड सर्च प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर पुलिस ने इलाके में तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने गैर कानूनी शराब, गांजा जब्त किया, जबकि मुश्तबा अफराद को जांच में मुस्बित पाए जाने के बाद गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान 35 2 व्हीलर जबकि 5 3 व्हीलर गाड़ी भी जब्त कर ली है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।